तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब एक्चुअली ये पार्ट क्या है, पार्ट ए का ही ये जो है अंश है बच्चों। अब इस अंश में क्या है, इसमें हम लोग सेक्शन 2 पढ़ेंगे इसका। अब सेक्शन 2 का जो है, ये सेक्शन 2 जो है आपके पास, सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोगों को एक पर्टिकुलरली, जैसे इंग्लिश में होता था ना, पैराग्राफ दे देते थे, पैराग्राफ देंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंडीशंस दे दी गई और इन कंडीशंस को आप लोगों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से, और जो भी इससे रिलेटेड वो आपसे पूछता है, देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन। देखिए ये रेक्टेंगुलर रीजन है, मैं यहाँ पे आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, ये है रेक्टेंगुलर रीजन, ये है सेमी सर्कुलर रीजन, दोनों चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एंड पर है जो सेमी सर्कल बता दिया मैंने आप लोगों को। जो टोटल पैरामीटर जो है इसका वो कितना है बच्चों, 200 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो वो उन्होंने कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। तो इन्होंने ये चीज़ बता दी। अब इसके रिगार्डिंग वो लोग आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब वो ये आपसे देखना चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो पिछले वाले में उन्होंने पूरे का सर्कमफेरेंस पूछ लिया था, सर्कमफेरेंस बता दिया हम लोगों ने, याद रखना, क्योंकि अगर किसी भी एक पैसेज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से कुछ ना कुछ मैच खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन आप लोगों को मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन के बारे में बात होगी ना तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हर एक चीज़। तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेमी सर्कल था, और अगर आप इधर एंड में गए थे तो इधर भी सेमी सर्कल था। तो अगर आप इस चीज़ को हटा देंगे और अगर आप इस चीज़ को हटा देंगे तो ये आपके पास बन गया एक रेक्टेंगल, और इसकी विड्थ कितनी थी, y, और ये कितना था, ये x हो गया। तो अगर एरिया पता करना है तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। सिंपल हो गई बात। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि सिर्फ x में बताओ, तो बताएंगे। देखो जरा, बिल्कुल जो पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला था वो कितना था, 2x प्लस में पाई वाई इज इक्वल्स टू में 200 था। बोलो हाँ। अब अगर आप लोगों से बोला गया कि x इंटू वाई निकालना है और पूरा x में चाहिए तो यहाँ से y उड़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 200 माइनस में 2x अपॉन में आपके पास आ जाएगा पाई। ये हो गई आप लोगों के पास y, और अगर ये हो गई y तो यहाँ पे रख दो। तो x इंटू में कितना आ जाएगा भाई साहब, आपके पास आ जाएगा 200 माइनस में 2x अपॉन में पाई। अब नॉर्मली अगर हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो अंदर मुझे 100x दिख रहा है, तो 100x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 कॉमन निकाल देता हूँ। अगर 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर कितना बचेगा, 100x माइनस में x का स्क्वायर। अब अगर ऐसा मुझे कोई आंसर दिख रहा है यहाँ पर तो वो कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन ए जो हमें दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में हम लोगों को जो चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो x इंटू वाई दे रखा है, y की मैंने वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ x। तो जब यहाँ पर देखा मैंने, क्योंकि मैं अब आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने 2 ही बार निकाल दिया, आप तो टीचर हो, आपको तो पता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए करा है, मैंने खुद बताया अभी। अंदर 100 आ रहा था, तो 100 तभी आएगा ना जब 2 कॉमन निकालूंगा, तो 2 कॉमन निकाल लिया। बाहर x था नहीं, क्योंकि 100x बोल रहा था वो, तो इसलिए मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात, बताओ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बोलो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है।